सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंडिया डिफेंस इंडेक्स। इसमें ये है कि अभी जैसे क्या है कि भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है कई देशों को। तो अब ये है कि इसमें जो जो कंपनियां शामिल हैं, अब उनको या तो हम कंपनियां लेने जाएं या तो फिर उस सेक्टर को ले लें। तो इसमें वही कंपनियां शामिल हैं जो भारत के डिफेंस क्षेत्र में काम कर रही हैं, और आने वाले समय में जो भी कंपनी और काम करेंगे वो भी इसमें शामिल होंगी अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ठीक है। तो अब इसको स्टॉक्स का बार अब इसमें देख लेते हैं कि इसका लॉन्च डेट अभी ये लेटेस्ट ही आया है। बेस डेट है इसका 2018 और लॉन्च डेट 2022 है। और इसकी सेक्टर रिप्रेजेंट है, इसमें टोटल 2 सेक्टर है। इसकी वो है क्योंकि टोटल 2 ही सेक्टर है, कैपिटल गुड्स और केमिकल्स का। अब इसमें अगर इसका इंडेक्स रिटर्न देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में -4.08% था, और एक साल का इसका रिटर्न है 100%, मतलब 100% से ज़्यादा अभी दे रहा है जब गिरावट के बाद। 5 साल से ये लगातार 53.34% है, मतलब पैसा 3 से 4 गुना हो जाएगा अगर ये 5 साल इतना एनुअली हो गया। सिंस इंसेप्शन इसने 34.26% दिया है, मतलब कितना हाई है ये कि लगातार जब से आया 34.26% एनुअली दे रहा है। अब इसका फंडामेंटल देखते हैं अगर, तो पी 50.65 है, पीवी 12.49 है और डिविडेंड यील्ड 0.55 है। तो फंडामेंटल थोड़ा सा इसका पी ज़्यादा है। तो अभी आगे इसमें देखते हैं क्या इसमें टॉप जो कंपनीज हैं। कंपनी इसकी बीईएल है, हिंदुस्तान एचएएल है, सोलर इंडस्ट्री है, मझगांव डॉक शिप लिमिटेड्स है, कोचीन शिपयार्ड्स है। अब ये पिछले साल बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए, तो अब ये इंडेक्स में है तो वेटेज के हिसाब से इंडेक्स भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब ये आने वाले समय में ये इंडेक्स और चलेगा। अभी तो ऑर्डर्स आए थे, जब यहाँ से सामान बन के निकलेगा और इन कंपनियों को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तब इसमें अच्छी खासी तेज़ी आएगी। तो अब ये टोटल इसके सेक्टर्स देख सकते हैं और ये कंपनियां देख सकते हैं, टोटल सबकी वेटिंग। सबसे ज़्यादा वेटेज है बीईएल का और एचएएल का। अब इसमें ये कंपनी है टोटल 30 कंपनी, सॉरी 30 नहीं है, इसमें 16 कंपनी है। इसको स्टॉप करके आप देख सकते हैं। लास्ट हमारा है इसमें थेमेटिक में निफ्टी पीएससी इंडेक्स। निफ्टी पीएससी इंडेक्स में वो कंपनियां शामिल करती हैं जिसमें सरकार का 51% शेयर होता है या ज़्यादा हो जाता है। अब इसका बेस डेट है 1995 और इसको लॉन्च तो दिया नहीं गया है। अब इसमें टोटल सेक्टर्स हैं अपने 7 सेक्टर्स हैं और 20 कंपनीज हैं इसमें टोटल। अगर इसके रिटर्न परसेंटेज की बात करते हैं तो पिछले टोटल रिटर्न 9.39% दिया है, और इसकी एक साल में इसने 76.38% रिटर्न दिया था। गिरावट के पहले इसने 85% के ऊपर रिटर्न दिया था, और 5 साल से लगातार 28.01% दे रहा है रिटर्न। अब इसके फंडामेंटल के अभी देखिए, फंडामेंटल इसका पी बहुत कम है एक तरीके से देखा जाए तो। पी 13.05 है, पीवी 2.26 है, डिविडेंड 3.029 है, मतलब डिविडेंड भी अच्छा कंपनी ये देती है। इसमें टोटल कंपनी देख सकते हैं जो टॉप रेटेज है, तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सब है इसमें। ये सेक्टर्स हैं इसके, टोटल 6 सेक्टर्स हैं जो 7 सेक्टर्स हैं। तो ये टोटल सेक्टर्स हैं इसके। सबसे ज़्यादा है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल का, फिर पावर का है, फिर कैपिटल गुड्स का है। ये कंपनीज है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल में है ये ओएनजीसी, कोल इंडिया, गेल, आईओसी, ये सब सरकारी कंपनी है, ये जो इनमें सरकार का स्टेक अच्छा खासा है। फिर इधर पावर की कंपनी हो गई, ये कंज्यूमर गुड, ये शायद इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स की कंपनी हो गई, ये वाली पूरी कंपनी। तो आप यहाँ पे इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। अब इसका अगर नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें ये टोटल कंपनी आती हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं कौन कौन सी। टोटल 20 कंपनी है इसमें। अब अगर अपन इसमें लास्ट में अगर एक चीज़ की बात करते हैं कि आपने जितने थीमेटिक में जितने इंडेक्स कवर किए हैं तो उसमें कौन कौन से इंडेक्स कवर किए, उसमें कितने सेक्टर और कंपनी, ये देख लेते हैं कि ये रिस्क रिवॉर्ड इसमें कितना है। इसमें रिस्क कितना कम है क्योंकि हम एक कंपनी नहीं जा रहे, कई सारी कंपनियों में जा रहे हैं। तो इसमें जैसे पहला इंफ्रा है, उसमें टोटल 11 सेक्टर्स हैं और 30 कंपनी है। पीएससी है, उसमें 7 सेक्टर हैं और टोटल 20 कंपनी है। सीपीएससी है, सीपीएससी इंडेक्स, तो उसमें 4 सेक्टर है और 10 कंपनी है। सीपीएससी में 4 सेक्टर और 10 कंपनी। 100 ईएसजी में 17 सेक्टर है और 42 कंपनी है। ईवी इंडेक्स में 6 सेक्टर, ईवी इंडेक्स में उसका भी लिखा नहीं। कमोडिटीज़ इंडेक्स में 6 सेक्टर्स हैं और 30 कंपनीज हैं, 30 स्टॉक्स हैं। डिजिटल इंडिया में 4 सेक्टर हैं और 30 स्टॉक्स हैं। मेक इन इंडिया में 10 सेक्टर हैं और 77 स्टॉक्स हैं। और डिफेंस में 2 सेक्टर हैं और 16 स्टॉक्स हैं। अब एक बार अपन सीपीएससी का देख लेते हैं कि उसमें कितने कंपनी हैं और सेक्टर हैं। उसमें टोटल 4 सेक्टर हैं और 10 कंपनी है। और ईवी इंडिया, न्यू एज ऑटोमोटिव, इसमें 6 सेक्टर और 33 कंपनी है। तो ईवी इंडिया में 6 सेक्टर और 33 कंपनी। तो ये डाइवर्सिफाई वो करता है और आपका रिस्क एकदम इसमें बहुत कम हो जाता है। इसमें 6 सेक्टर और 33 कंपनी शायद,
एक बार और चेक कर लेते हैं अपन। इसलिए इंडेक्स सेफ होते हैं। हाँ, 6 सेक्टर और 33 कंपनी। अभी हम आगे इसमें नेक्स्ट फर्दर बात करेंगे स्ट्रेटजी इंडेक्स की। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, और भी आपको शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें विजिट कर सकते हैं।